दोस्तों एक बार फिर से आपका कोड गियर चैनल में स्वागत है। आज अपन कोड नंबर 8 पर हैं, जिसमें अपन ये चेक करेंगे कि जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो वॉवेल है भी कि नहीं। दोस्तों वॉवेल होने से पहले या ना होने से पहले अपने इनपुट को पहले अपन ये चेक कर लेते हैं कि वॉवेल मतलब बेसिकली वॉवेल होता क्या है। मोस्ट ऑफ यू आपको सबको ही पता होगा वॉवेल जो इंग्लिश में जो ये 5 लेटर्स होते हैं AEIOU, ये वॉवेल कहलाते हैं, चाहे ये स्मॉल मतलब लोअर केस में हो या ये अपर केस में हो। ये दोनों ही केस में ये लेटर्स को अपन वॉवेल कहते हैं। तो अपन बेसिकली प्रोग्राम क्या बना रहे हैं, अपन ये बना रहे हैं कि यूज़र जो इनपुट देगा अगर वो वॉवेल होगा, मतलब इन 10 लेटरों में से वो कोई लेटर होगा, तो हमको ये बताना है कि हाँ यूज़र ने वॉवेल एंटर किया है बेसिकली। और अगर इनमें से कोई भी कुछ भी दूसरा मतलब यूज़र कोई दूसरा लेटर टाइप कर दे या कोई नंबर टाइप कर दे या ना कोई स्पेशल कैरेक्टर टाइप कर दे, कुछ भी टाइप कर दे, तो प्रोग्राम ये बताएगा कि ये ना ये वॉवेल नहीं है दोस्तों। और इसे करने के लिए अपन स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इफ एल्स से भी हो सकता था ये इम्प्लीमेंट, लेकिन अपन इजीली स्विच स्टेटमेंट से जो है इसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे और अपना प्रोग्राम यहाँ पे पूरा करेंगे। तो एक बार मैं आपको प्रोग्राम को ओवरव्यू दूँ, फिर अपन उसके बाद QA सेक्शन में चलते हैं, क्वेश्चन आंसर सेक्शन में चलते हैं। क्वेश्चन आंसर सेक्शन के बाद अपन इसमें गहराई से जानते हैं कोड बुक क्या है। अपन ने यहाँ पे 2 हेडर फाइल को इंक्लूड कराया है, एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और दूसरी कोनियो। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या कराया है यहाँ पे अपन ने हाँ दोनों हेडर फाइल को अपन ने इंक्लूड करा दिया ना। फिर उसके बाद अपन ने अपना ये मेन फंक्शन दिया है। ये आपको एक नई चीज़ देखने को मिली होगी दोस्तों, यहाँ पे अपन इस पर अभी आते हैं फिर, है ना। ये अपन ने यहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करा दिया। हमने एक ch वेरिएबल दिया जो कैरेक्टर टाइप का है। हमने यहाँ पे printf वैल्यू दी, जिससे हमने इनपुट से यूज़र से वैल्यू ले ली, और हमने जो यूज़र से वैल्यू ली थी वो जो हमने ये वेरिएबल बनाया था उसके अंदर हमने उसको स्टोर करा दी। अब हमने एक स्विच लिया, स्विच के अंदर हमने अपने पूरे केसेस दे दिए, जो भी केसेस हैं ये वाली कंडीशन के वॉवेल के सेटिस्फाई होने के पूरे केसेस दे दिए। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दिए और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट में प्रिंटफ स्टेटमेंट दिए, और ऐसा करके यहाँ पे हमारा ये स्विच स्टेटमेंट ख़त्म होती है। यहाँ पे हमारा मेन थ्रेड ख़त्म होता है, और यहाँ पे हमने गेट ch का यूज़ किया है। गेट ch भी एक फंक्शन है जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट जो कि अपन कहते हैं conio.h लाइब्रेरी में है, और उस फंक्शन से अपन जो है कैरेक्टर जो अपना आउटपुट है उसको स्क्रीन पे होल्ड कराए रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन QA सेक्शन पे जाते हैं। तो QA सेक्शन में अपना पहला है कि मेन वॉइड। दोस्तों आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने ये मेन जो फंक्शन है इसके अंदर वॉइड लिखा है। तो वॉइड का बेसिकली मीनिंग ये होता है दोस्तों कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे लिखा है मैंने वॉइड, इधर लिखा है, मतलब जो पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं उनको अपन आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं या पैरामीटर्स कहते हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे वॉइड लिखने का मीनिंग ये होता है कि ये नॉन रिटर्न टाइप है। नॉन रिटर्न टाइप मतलब इसके अंदर कोई भी मतलब अपना इंट हो गया या कोई भी डाटा टाइप हो गया वो नहीं आता इसके अंदर। ये वॉइड है, मतलब ये नॉन रिटर्न टाइप है। सिमिलरली यहाँ पे भी वॉइड है, मतलब ये जो पूरा फंक्शन जो है मेन फंक्शन ये वॉइड फंक्शन है। वॉइड फंक्शन मतलब ये किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। आप देखिए यदि मैं यहाँ पे वॉइड लिखता हूँ ना, तो मैं कभी यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखता, कभी नहीं लिखता मैं रिटर्न, नो। अगर यहाँ पे मैं इंड लिखता तो यहाँ पे मुझे रिटर्न करना पड़ता। रिटर्न क्या करना पड़ता? ज़ीरो करना पड़ता। क्यों ज़ीरो करना पड़ता है? क्योंकि इंटीजर जो डाटा टाइप है वो 0 से लेके 9 तक की वैल्यू का मतलब रेंज रहता है उसके पास, इंटीजर के पास। यदि मैं बूलियन लिखता है यहाँ पे तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में मुझे दोनों में से कुछ एक रिटर्न करना पड़ता। तो ये एक बेसिकली एक छोटी सी चीज़ है इसकी जो अपन को मतलब पता होना चाहिए कि वॉइड और यहाँ पे कोई डाटा टाइप होता तो उन दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंस होता। तो इसका रीज़न ये था वॉइड लिखने का। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, नो नथिंग, वी आर हैविंग दिस वॉइड फंक्शन दैट इज इट्स अ नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। means there are no argument, neither we are taking argument nor we are मतलब calling or supplying to any other function, we are doing nothing, okay। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे void लिख के बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कोई argument लिस्ट नहीं है। मेन ये अपना मेन थ्रेड है। उसके बाद कैर CHQ मतलब कैर में हमने ये
सी एच जो वेरिएबल दिया है ये क्यों दिया है। दोस्तों अब देखो यहाँ पे कैर जो है मेरा कैरेक्टर होता है और सी एच जो है मैंने इसको नाम दिया है कि ये जो सी एच है ये एक्चुअल में कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल है। और ये सी एच दोस्तों मैंने सी एच इसलिए लिया है यहाँ पे क्योंकि मेरे को ना स्विच केस स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करना है इस कोड को करने के लिए, और मैं इसके मतलब इस सी एच के माध्यम से, सी एच वेरिएबल के माध्यम से मैं यूज़र से इनपुट भी ले लूँगा और उसको मैं है ना स्विच में भी बता दूंगा और उससे मैं डिसीजन मेकिंग भी कर लूँगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर का ये लिया। अच्छा इंटीजर क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो वॉवल्स होते हैं ना ये अल्फ़ाबेट में होते हैं और अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो एक्चुअल में कैरेक्टर होते हैं, इसलिए हमने जो है हमने कैरेक्टर लिया है, हमने इंट नहीं लिया। और एक बात दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में कही थी आपसे, वो बात ये थी कि जो केस का जो अपन यहाँ पे जो ये लिखते हैं कोई भी यहाँ पे हम अपन न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे जैसे 1 2 3 ये केस का रहता है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे आपने नंबर नहीं लिखा, यहाँ पे आपने ये कैरेक्टर्स लिख दिए, तो ये क्या पॉसिबल है। ये कैरेक्टर्स भी इंटीजर वैल्यू हैं अगर देखा जाए तो। क्यों इंटीजर वैल्यू हैं, इसलिए हैं क्योंकि हर एक कैरेक्टर का इंडिविजुअली आस्की कोड के अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन है, इसलिए हम यहाँ पे कैरेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अपना ए है ना, ए की वैल्यू आज की कोड के अंदर आई थिंक 97 है ना। सिमिलरली बी की 98 है। हाँ ए और स्मॉल ए इन दोनों की वैल्यू अलग अलग हैं, तो ऐसे करके हर कोड की न्यूमेरिक वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे एज अ कैरेक्टर जो कि इंटीजर वैल्यू मतलब इन सब जो भी अपने ये वैर हैं इन सब की इंटीजर वैल्यू है, इसलिए हम इनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक और बात आपने नोटिस करी होगी कि जितने भी केसेस हैं मैंने नॉर्मली पिछले जो कोड है वहाँ पे हर केस के बाद ब्रेक लिखा है, लेकिन यहाँ पर ना मैंने केस के बाद ब्रेक नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट। ये हो गया अपना कैर क्यों, फिर स्विच में सी एच क्यों लिखा है। स्विच में सी एच इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो सी एच वेरिएबल है ये वही वेरिएबल है जो कैरेक्टर से अपन ने से यहाँ पे डिक्लेयर किया था। हमने यहाँ पे कैरेक्टर में बताया था कि कैरेक्टर टाइप का है, ये वही वेरिएबल है जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लिया था, इसलिए हमने उसको स्विच के अंदर लिखा है ताकि हम इस पर अपना कोड जो है रन करा सकें और उसे चेक कर सकें कि ये जो है वॉवेल मतलब जो यूज़र ने इनपुट किया है वो वॉवेल है भी कि नहीं, इसलिए हमने इस वेरिएबल का यूज़ किया है यहाँ पर। फिर उसके बाद केस सब एक साथ, ओके। तो यहाँ पे मैंने ना सारे केस एक साथ लिख दिए। आप देखिए केस 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 केस, मैंने कहीं पर भी ना ब्रेक नहीं लिखा, यहाँ पे ब्रेक कहीं नहीं लिखा। तो दोस्तों पिछले ट्यूटोरियल में अपन ने ये बात की थी कि ब्रेक का मतलब ये होता है कि ये अपना जो कोड है वो ये समझेगा कि ये इतना हिस्सा है कोड का, तो उसके बाद ब्रेक मतलब ये चीज़ ओवर हो गई, तो वो ऐसे से देखेगा कोड को। मतलब अगर यहाँ पे बीच में सब जगह ब्रेक है तो मतलब ये है कोड, फिर यहाँ पे ब्रेक है, फिर ये है कोड, यहाँ ब्रेक है। लेकिन अभी वो कैसे देख रहा है, अभी वो ऐसे से नहीं देख रहा, वो ऐसे देख रहा है, मतलब सबको एक साथ देख रहा है, वो पूरा इकट्ठा कोड देख रहा है। मतलब अगर जो यूज़र है इनमें से कोई सी भी वैल्यू टाइप करता है तो यहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं ताकि वो डिसीजन ले सके कि यार हाँ वो वैल्यू है मेरे अंदर, इसमें नहीं तो इसमें है, इसमें नहीं तो यहाँ है, तो मैं इस पर डिसीजन ले सकता हूँ कि वो वॉवेल है कि नहीं है। तो इसलिए जो है दोस्तों यहाँ पर हमने इसको बीच में ब्रेक नहीं लिखा, क्योंकि अगर अपन ब्रेक लिख देते तो अपनी स्टेटमेंट यहीं ओवर हो जाती है, अपन उसके आगे नहीं जा पाते ब्रेक के। इसलिए ब्रेक लिखा है, बट कहाँ लिखा है, प्रिंट कराने के बाद। आखिर में हमने क्या किया, जो लास्ट वाला हमारा ये जो कैपिटल यू था हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ मॉड सी। सी क्यों लिखा है दोस्तों, ये फिर से अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया और सी फॉर कैरेक्टर, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मॉड सी। हम यहाँ पे लिखा है मॉड सी इज अ वॉवेल, मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा कोड रन हो रहा है और यूज़र जो टाइप कर रहा है वो यहाँ पे मैच हो रहा है, तो जैसी वो चीज़ स्ट्राइक हुई यहाँ पे तो हम समझ गए कि यार वो वॉवेल है, तभी तो यहाँ पे आया है, तभी तो वो मैच हुआ है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने टाइप किया हुआ ए, तो ए यहाँ पे मौजूद है ना, तो वो ए यहाँ पे उसे मिल गया है, इसलिए वो यहाँ पे प्रिंट कराएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं होता, मतलब फॉर एग्जांपल यूज़र ने 1 लिखा, 1 एक्चुअल में वो एक वॉवेल नहीं है, तो 1
नॉर्मली यहाँ पे जब वो देखेगा कि 1 में मौजूद है क्या, वो कहेगा नहीं, नहीं है मौजूद। तो अब क्या होगा दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट करके स्टेटमेंट होती है, वो एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे नॉर्मली ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है ना, ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट ये लिख रही है कि प्रिंट एफ मॉड सी इज़ नॉट अ वॉवेल। और यहाँ पे फिर से देखिए दोस्तों, स्लैश n है, मतलब ये लाइन ऊपर प्रिंट होगी और इसके नीचे जो है वो वैल्यू प्रिंट होगी जो भी है, मतलब ये स्लैश n का मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे अपन, स्लैश n का मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे अपन। सी एच यहाँ पे भी देखा है, सी एच यहाँ पे भी देखा है, मतलब ये अपना कैरेक्टर है, कैरेक्टर का वेरिएबल है सी एच, जिसके अंदर यूज़र ने वैल्यू असाइन की है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर वो मैच नहीं होता, जैसे 1 मैच नहीं हुआ, तो वो डिफ़ॉल्ट पे आएगा, वो प्रिंट करा देगा कि वो वॉवेल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने आई लिखा होता है यूज़र ने, तो आई यहाँ पे वो चेक करता, आई कहता हाँ आई है, तो वो ये स्टेटमेंट प्रिंट कराता। आई नहीं है तो यहाँ से स्टेटमेंट जो है उसने डिफ़ॉल्ट में जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट कराई। तो ये एक बहुत बेसिक सा कोड था, बेसिक सा प्रोग्राम था। तो उसके बाद एक चीज़ ये है दोस्तों, प्रिंट एफ लास्ट में क्यों लिखा। आप ये चीज़ मैं आपको कोड जो है कमेंट सेक्शन में कॉपी कर दूंगा मैं कोड को, आप वहाँ से कोड को ले सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मैंने ना प्रिंट एफ को यू के बाजू में लिखा है, ना कि यहाँ पर कहीं बीच में लिखा है। आप करके देखिएगा, मैंने भी किया था। अगर अपन ये प्रिंट एफ को कभी बीच में लिखते हैं ना, तो वो क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे जो मतलब अपना यूज़र है, फॉर एग्जांपल अपन ने ई के साइड में लिखा है, ठीक है ना, प्रिंट एफ को क्या लिखा है ई के साइड में। तो अपना जो यूज़र है ना, अगर वो इसके नीचे की वैल्यूज़ को दे रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल आई दिया है, जबकि आई वॉवेल है, लेकिन प्रिंट एफ स्टेटमेंट ऊपर थी, तो वो प्रिंट कराने के लिए उसे स्टेटमेंट नहीं मिल पाएगी। तो वो होगा क्या इस कंडीशन में, आउटपुट में कुछ दिखाएगा नहीं वो। तो ये चीज़ है बेसिक्स। तो इसलिए ना प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को अपन ने जो है नीचे रखा है, ताकि क्या हो, ये हो कि अपनी जो स्टेटमेंट है वो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अपना पूरा स्विच का केस चले, और आखिर में अपनी ये जो स्टेटमेंट हो ये प्रिंट हो जाए। तो दोस्तों एक छोटा सा कोड था ये, जिसके अंदर अपन ने इसको पूरे को किया है, मतलब ये जो कोड के माध्यम से अपन ने ये चेक किया है कि ये जो है ये वॉवेल है कि नहीं है। अपन एक छोटा सा लाइव कोड कर लेते हैं, जिससे अपन के कॉन्सेप्ट जो है थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे। एक बार पूरा जो कोड है अपन दोहरा लेते हैं लाइव कोड सेक्शन में, आप इसमें साथ दीजिए। अपन हर लाइन को एक साथ लिखते हैं। हैच इंक्लूड, सबसे पहले अपनी लाइन क्या होती है दोस्तों, अपन ने यहाँ पे लिखा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। फिर उसके बाद अपन ने दोस्तों क्या लिखा था, उसके बाद अपन ने कोन्यू डॉट एच लिखा था दोस्तों, कंसोल इनपुट आउटपुट। फिर हमने एक वॉइड करके एक अपना फंक्शन बनाया था, जिसके अंदर हमने यहाँ पे भी वॉइड लिखा था। हम बता रहे थे कि हमारे पैरामीटर्स वगैरह भी वॉइड है, मतलब वहाँ पे कोई डाटा टाइप या कोई भी कोई डाटा टाइप इंटीजर कुछ भी नहीं है, वो वॉइड है वो। तो उसके बाद हमने एक कैर करके एक वेरिएबल लिया था सी एच नाम का, जिसको हमने कैरेक्टर टाइप दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि हम वॉवेल प्रिंट कराने वाले थे। यहाँ पे हमने प्रिंट एफ लिख के यहाँ पे हमने यूज़र से कहा कि एंटर अ कैरेक्टर /n। फिर उसके बाद हमने स्कैन एफ के अंदर क्या करा दोस्तों, यहाँ पे लिखा था हमने मॉड सी कॉमा एंड सी एच, मतलब वही अपन ने जो यूज़र ने सी एच में जो भी वैल्यू दी होगी उसको हमने, मतलब यूज़र ने आउटपुट पे जो भी वैल्यू दी होगी उसे सी एच वेरिएबल में हमने स्टोर करा दिया किसी एक मेमोरी लोकेशन पे, ये एम्परसेंड का ये साइन। फिर दोस्तों उसके बाद क्या किया था हमने यहाँ पे स्विच लिखा था। स्विच के अंदर जो हमारा वेरिएबल था उसका नाम लिखा और स्विच को खोल दिया, और यहाँ पे जितने भी केसेस थे, n नंबर ऑफ केसेस, जो हमारा लास्ट केस था, पूरे देखा जाए तो 10 केसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि वॉवेल्स 5 होते हैं, लोअर 5 अपर 5, मतलब टोटल 10, 5 + 5 = 10। तो यहाँ पे पूरे ऐसे 10 केस लिखे, केस लिखा, स्पेस छोड़ा A, देन कैपिटल A, समझे E, देन कैपिटल E, ऐसे सॉन। हमने केस लिखा और हर किसी का कॉलन करके छोड़ दिया, हमने कहीं पे भी ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ नहीं करी थी। और आखिरी में जो केस था, जो कि था केस यू पे हमने लिखा था कि प्रिंट एफ मॉड सी इज़ अ वॉवेल। ठीक है दोस्तों, हमने ये चीज़ लिख दी थी वहाँ पे, यहाँ पे / लगा के हमने यहाँ पे सी एच लिख दिया था। सी एच क्यों, ये अपना वेरिएबल का नाम है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रेक लिखा था। अगर यहाँ ब्रेक नहीं लिखते तो दोस्तों क्या होता, यहाँ ब्रेक नहीं लिखते तो ये होता कि हमारा जो ये कोड है ना, हमारा बेसिकली इसकी नीचे वाली जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, जो कि डिफ़ॉल्ट के अंदर है, मे बी वो प्रिंट हो जाती। हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे ब्रेक लिखना।
और यहाँ पे हमने लिखा था कि मॉड सी इज़ नॉट अ वॉवल, इज़ नॉट अ वॉवल। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने CH लिखा, क्यों? क्योंकि वो हमारा वेरिएबल था और उसके साथ हमारा पूरा कोड जो है यहाँ ख़त्म हो गया। कितना छोटा सा कोड था दोस्तों, लेकिन उसके पीछे के कॉन्सेप्ट कितने अच्छे अच्छे थे। अपन ने ये देखा कि केसेस में ये जो वैल्यूज़ होती है उसके पीछे ASCII कोड होता है ना। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे जो है अपन और कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।